जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप में से किसी ने इंडोनेशियन लड़की से शादी करनी है तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, पाकिस्तान से कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं, उसके बाद इंडोनेशियन लड़की को इंडोनेशिया से कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारी तफसीली 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। आपने पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, आपकी होने वाली वाइफ ने इंडोनेशिया से डॉक्यूमेंट्स बनवाए। उसके बाद अब आपने एनओसी लेनी है पाकिस्तानी एम्बेसी जकार्ता से, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप एम्बेसी की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकते। वो आपको एनओसी देंगे। एनओसी क्या होती है? एनओसी होती है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि यानी आपकी एम्बेसी आपको इजाज़त दे रही है कि आप यहाँ पे इंडोनेशियन लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। एम्बेसी में जो एनओसी हासिल करनी है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेंगे उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी सम अप करते हैं क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात करते हैं जी, आपका एफिडेविट जो आपके वालिद साहब की तरफ से आपको इजाज़तनामा होगा, बयान हल्फी होगी, वो एम्बेसी ओरिजिनल लेगी आपसे वो। उसके बाद आपका सिंगल मैरिज सर्टिफिकेट होगा जो आप अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल या कैंट बोर्ड से बनवा के लाएंगे, वो भी आपसे ओरिजिनल लिया जाएगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपसे कॉपी ली जाएगी। आपके पेरेंट्स की आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, एफआरसी पेपर उसकी भी कॉपी लगेगी, और उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। ये चीज़ें जो उनसी हैं वो लड़के की तरफ से होंगी, और जो इंडोनेशियन लड़की है उसकी तरफ से विलिंगनेस लेटर होगा जो अपोस्टाइल होना चाहिए, यहाँ पे अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद उसके पेरेंट्स की तरफ से जो सी परमिशन लेटर होगा वो भी अपोस्टाइल होना चाहिए, यानी अटेस्टेड होना चाहिए। ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, फोटोकॉपीज़ नहीं लगेंगी। उसके बाद जो कुवा से आपने फॉर्म्स लिए हैं N1 N2 N3 N3, अगर आपने तो कुवा ऑफिस में शादी करनी है फिर तो आपको वो चाहिए, लेकिन अगर नहीं कुवा ऑफिस में शादी करनी तो फिर ये N3 आपको नहीं चाहिए। और N5 मुझे याद नहीं है, लेकिन N5 भी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो मेंशन की हुई है एम्बेसी की वेबसाइट पे N1 से लेके N5 तक वो सारे लेके जाने हैं। मेरे से उन्होंने N1 फॉर्म लिया था, ठीक है, और वो उन्होंने रख लिया था और वो ओरिजिनल उनको चाहिए था। उसके बाद इनका आपकी होने वाली बेगम का जो सा वो फैमिली कार्ड होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और पेरेंट्स के आईडी कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये चीज़ें आपके पास लाजम होनी चाहिए। आप एम्बेसी में जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि जी मुझे शादी के लिए एनओसी दरकार है, और वो आपको बताएंगे जी ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें आप, ठीक है। आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स देंगे, और वो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि लड़की की तरफ से उसके पेरेंट्स का होना लाजमी है। पेरेंट्स का मतलब ये है कि अगर उनके वालिद साहब हैं तो वो वालिद साहब उनके आ सकते हैं, और अगर उनके वालिद साहब नहीं हैं तो उनकी वालदा आ सकती हैं, लेकिन वहाँ पे इनका होना लाजमी है। इसके अलावा वो आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप वहाँ पे जाएंगे पाकिस्तानी एम्बेसी में। ज़ाहिर बात है वो भी एक पब्लिक ऑफिस ही है पाकिस्तान का, लेकिन ये है कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस ये था कि हम लोग ज़रा दूर से गए थे तो वो थोड़ा लेट था। एक दिन के अंदर अंदर आपको दे देते हैं एनओसी, क्योंकि जब मैं गया हम सुबह गए थे और उन्होंने हमें हमारे से डॉक्यूमेंट्स लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो ये करते हैं कि जो वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे सारा कुछ पूछा जाता है, और उसके बाद आपको वो कमरे से कहते हैं कि आप कमरे के बाहर बैठें, तब वो लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। और उस टाइम उनके अगर पेरेंट्स साथ हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि भाई इस बंदे का ये स्टेटस है, ये कुछ काम करता है, आपको क्या इसके बारे में सब पता है। वो आपसे सवाल करेंगे, और सवालों में वो ये है कि आपसे पहले आपसे जो सवाल करेंगे वही सवाल आपकी होने वाली बेगम से करेंगे, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जी इन दोनों को आपस में यानी एक दूसरे को जानते हैं, ये ना हो कि कल कला कोई मसला बने। तो ये भी एक प्रोसेस होगा। सेकंड सेक्रेटरी जो सा होगा एम्बेसडर का, वो आपका इंटरव्यू लेगा। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एक मैडम थी, उन्होंने हमारा लिया इंटरव्यू। अगर आप कोई दो नंबरी नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा इंटरव्यू है, आपने सवालों के जवाब देने हैं, वो मैच करेंगे और दैट्स इट। 12:30 बजे तक का टाइम होता है जकार्ता एम्बेसी पाकिस्तान, पाकिस्तानी एम्बेसी जकार्ता का। 12:30 बजे तक ये आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद आपको ये 4 बजे के बाद रिटर्न करना शुरू करते हैं कि जी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपको मिल। एनओसी एक दिन के अंदर मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लेके जाएं, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है।
वो लोग भी इसीलिए बैठे हैं, उनकी कोशिश भी होती है जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए उनको फैसिलिटेट करें। वहाँ पे इंडोनेशियन भी हैं स्टाफ में, और पाकिस्तानी है लड़का, आई डोंट नो क्या उसका नाम है, लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस। स्पेशली एक्सपीरियंस जो सा हमारा वो बुशरा बीबी थी कोई, जो सेकंड सेक्रेटरी थी एम्बेसडर की, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। अच्छा यानी उन्होंने हमें डील किया। सुबह तकरीबन हम 11 बजे पहुंचे थे और हम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए, हमारा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने हमें कोई आधे घंटे के अंदर अंदर फ्री कर दिया, उन्होंने कहा कि 4 बजे आके आप अपनी एनओसी ले आए। एनओसी आपको आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और वैसे भी एम्बेसी ने बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया हुआ है कि वो सारी चीज़ें अगर आपने एनओसी मैरिज के लिए लेनी है तो वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुई हैं। तो आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें पूरी करके लेके जाएं। अच्छा जी, जब एनओसी ले लेनी है तो एनओसी लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान से लाएं, जिसमें आपका एफिडेविट, जिसमें आपका एफआरसी पेपर, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, सिंगल मैरिज सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेशन करवा लेने हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज में, क्योंकि ये अब आपको ज़रूरत पड़ेंगे कुवा ऑफिस में। और कुवा ऑफिस में एक और चीज़ है वो जो उनसी वो आपको बोलेंगे करवाने के लिए, क्योंकि अभी एक दो प्रोसेस और भी हैं जो आपने करने हैं, और ये शादी करने के लिए यहाँ पे मस्ट है। तो एनओसी, क्योंकि काफ़ी लोग पाकिस्तानी यहाँ पे शादी करने के लिए आ रहे हैं, और मेन चीज़ एनओसी है। आप कुवा ऑफिस में जाएंगे, उनको बोलेंगे जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ इंडोनेशियन लड़की से, वो आपको कहेंगे जी आप अपनी मुतलका एम्बेसी में चले जाएँ और वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेके आ जाएँ। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप यहाँ की लड़की से शादी कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। अच्छा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आपका रहेगा। टाइम से जाना है, किसी दिन भी चले जाएँ, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। जुमा ये है कि ज़रा थोड़ा सा जुमे की वजह से होता है, बंदा थोड़ा सा जल्दी में होता है, लेकिन दूसरे 4 दिनों में किसी दिन भी आप चले जाएँ। सुबह के टाइम जल्दी जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ, आपका इंटरव्यू होगा और दैट्स इट। आपको वो 4 बजे का टाइम देंगे और आप अपनी एनओसी ले लें। पहले वो काफ़ी दिन लगाते थे, लेकिन अब नहीं, वो साथ साथ बंदे को फ्री करते जाते हैं। तो एनओसी के बारे में ये मालूमात थी मेरे पास, और ये मैंने आपको दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी किस्म की भी कोई बात भी पूछनी अगर हो तो मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जितना मेरे पास नॉलेज है इस बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुवा ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे। उसके अलावा एक दो चीज़ें आपने करनी है। ये मैं ज़हन में रखना कि जब आपके ये आपने एनओसी अप्लाई कर दी, आपको एनओसी मिल गई है, तो एनओसी समेत आपके जो 4 डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान से लेके आए हैं, 4 वो और एक एनओसी, 5, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने इंडोनेशियन भाषा में ट्रांसलेट करवा लेने हैं, क्योंकि ये आपको कुवा ऑफिस में जमा करवाने हैं, तो इसलिए इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।